हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हैविंग का यूज़ हिंदी सेंटेंसेस में कब होता है। हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश सेंटेंस बनाने में हैविंग का यूज़, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं कोई काम करने के बाद या फिर कोई क्रिया कोई काम करते हुए। हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब यूज़ करते हैं जब कुछ काम करना पड़ रहा था या फिर करना पड़ रहा है। हैविंग सेड दैट का मतलब होता है पर फिर भी, इसके बावजूद भी। तो अभी हम देखते हैं हैविंग के कुछ और भी यूजेस हैं, उसको साथ में यूज़ करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट यूजेस है हैविंग का के बाद, कोई भी काम करने के बाद। जैसे हम बोलते हैं तुम्हें मिलने के बाद मेरा भाई दिल्ली चला गया, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हैविंग मेट यू माई ब्रदर वेंट दिल्ली। हैविंग मेट यू मीन्स तुम्हें मिलने के बाद माई ब्रदर वेंट दिल्ली। सेकेंड है तुम्हें देखने के बाद मैं खुश नहीं हूँ। हैविंग के बाद यहाँ लगाएंगे थर्ड फॉर्म हैविंग सीन यू आई एम नॉट हैप्पी। ये पिक्चर देखने के बाद हम खाना खाएंगे कोई काम करने के बाद। हैविंग वॉच दिस मूवी वी विल हैव फूड। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं कोई काम किए हुए, जैसे फुटबॉल खेले हुए बहुत टाइम हो गया। यहाँ फिर से हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग प्लेड फुटबॉल। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग प्लेड फुटबॉल। आपसे बात किए एक महीना हो गया। इट हैज़ बीन अ मंथ हैविंग टॉक्ड टू यू। हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म टॉक टू यू। इट हैज़ बीन अ मंथ हैविंग टॉक टू यू। थर्ड यूज़ हम इसका करते हैं जब कोई काम हमें करना पड़ रहा है या फिर करना पड़ रहा था। क्यों करना पड़ रहा था? मजबूरी थी हमारी कि करना ही था मजबूरी में। तो यहाँ पे हम हैविंग साथ में फिर टू लगाते हैं और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मेरे भाई को अकेले रहना पड़ रहा है। माई ब्रदर इज़ हैविंग टू लिव अलोन। उसे मजबूरी में रहना पड़ रहा है। तो जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था, तो हम हैविंग के बाद TO2 और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लाइक माई ब्रदर इज़ हैविंग टू लिव अलोन। और हम इसका यूज़ करते हैं जैसे टीचर को बच्चों को डांटना पड़ रहा था। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे टीचर वाज हैविंग टू स्कॉल्ड चिल्ड्रन। हैविंग टू के बाद हमेशा याद रखना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे हम यूज़ करते हैं हैविंग का हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का मतलब होता है लेकिन फिर भी, या फिर बोल सकते हैं पर फिर भी, या फिर बोल सकते हैं इसके बावजूद भी। यहाँ पे आता है सेंटेंस में लेकिन फिर भी, पर फिर भी, इसके बावजूद भी, तो हम यूज़ करते हैं हैविंग सेड दैट। जैसे कि हम सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे ये ड्रेस महंगी है लेकिन फिर भी मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी की जगह हम लगाएंगे हैविंग सेड दैट। दिस ड्रेस इज़ एक्सपेंसिव हैविंग सेड दैट आई वॉन्ट टू बाई इट। जैसे सेकेंड सेंटेंस हम बनाएंगे मेरे पास बहुत पैसा है फिर भी मैं सस्ते कपड़े पहनती हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है, आई हैव लॉट ऑफ मनी। हैविंग सेड दैट मतलब फिर भी मैं, हैविंग सेड दैट आई वेयर चीप क्लॉथ्स। नेक्स्ट यूज़ होता है हैविंग का खाना पीना में। जैसे मेरे भाई को बुखार हो रहा है, माई ब्रदर इज़ हैविंग फीवर डिसीज़ में यूज़ करते हैं। आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आर यू हैविंग जूस, क्या आप जूस पी रहे हो। शीला हैविंग कॉफ़ी, शीला कॉफ़ी पी रही है। और हैविंग का हम यूज़ करते हैं जैसे पास होना या फिर लिए हुए होना। जैसे आई वॉज हैविंग अ मोबाइल, मेरे पास फ़ोन था, या फिर मैं फ़ोन लिए हुए हूँ। और हम यूज़ करते हैं इसको मज़े करना, इंजॉय करना में। जैसे बोलते हैं आई वॉज हैविंग फ़न, आर यू हैविंग फ़न। तो ये थे हमारे कुछ हैविंग के यूज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please like it and subscribe it. Thank you for watching.